अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं 9 मई खां पोइ हिकदमि जेका मुल्की सियासी सूरत हाल आहे उन में तब्दीली जे हवाले सां, पर सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं योम तक़रीम शहीदनि जे ॾिहाड़े जे हवाले सां। अॼु इहो ॾिहाड़ो सॼे मुल्क में मल्हायो वियो ऐं शहीदनि खे भेटा ॾिनी वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि में इन हवाले सां तक़रीबूं पिणु थियूं। आर्मी चीफ जो चवणु हो त हुननि शहीदनि जे ॿारनि खे न छॾियो आहे ऐं न ई छॾींदा। शहीदनि जी क़ुर्बानीनि खे हमेशह यादि रखियो वेंदो। प्रोग्राम की शुरुआत कंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल के हवाले से। इहो मंज़रनामो 9 मई खां पोइ असांखे तब्दील थींदे नज़र आयो आहे। इन हवाले सां 9 मई ते जेका दहशतगर्दी कई वई पीटीआई पारां, पीटीआई जे शरपसंदनि पारां, उन हवाले सां वठ पकड़ जो सिलसिलो जिते जारी है, जिते गिरफ़्तारियूं थियूं, जिते वफ़ादारियूं तब्दील थियूं, तो उते अञा ताईं इहा सूरत हाल है त केतिरा ई जेके कारकुन आहिनि, अॻवान आहिनि, उहे अञा ताईं रूपोश आहिनि ऐं केतिरनि पारां साम्हूं अची न रुगो वफ़ादारी मटाई वई है, बल्कि सियासत खां लाताल्क़ी जो ऐलान पिणु कयो आहे। इन ते बि तनक़ीद थिए पई त ॿिए तरफ़ इमरान ख़ान जो इहो मौक़िफ़ आहे त हुन जे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवायूं थी रहियूं आहिनि। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त इन्हनि सभिनी मसइलनि जो हल सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिन वक़्तु अदलिया वटि आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु इमरान ख़ान मुज़ाकरात जे हवाले सां पिणु हिकु दफ़ो ॿीहर ॻाल्हि कई आहे। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त मुज़ाकरात जे हवाले सां उहो बिल्कुलु तयारु आहे। जेकॾहिं हुनखे हटायो थो वञे त पोइ छा मुल्क में सुधारो या तब्दीली अची सघे थी। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी तज़े निगार सिद्दीक़ साजिद साहब ज्वाइन कयो। सिद्दीक़ साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत सिद्दीक शुक्रिया। साहब, क्या कहिएगा इस वक्त जो सूरत हाल है? हमने देखा कि असद उमर समेत, फवाद चौधरी समेत, डॉक्टर शीरी मजारी, फयाज चौहान, बहुत सारे ऐसे पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने अपनी वफादारियां भी तब्दील की हैं। असद उमर ने ओहदा तो छोड़ा, पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी भी पार्टी के साथ हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या मैसेज जाता है? क्योंकि इस पर ये भी बातें तनकीद की जा रही है कि प्रेशराइज किया जा रहा है। 2018 का जो इलेक्शन था उससे पहले जो कुछ हो रहा था, ये उसी का तसलसल एक मरतबा फिर 2023 में शुरू हो गया। उस वक्त हमने देखा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग से लोगों को तोड़ तोड़ कर तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया। और अब जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को किया, उसके बाद अब वो वहां से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पार्टी छोड़कर या तो अपने पुराने घोंसलों की तरफ वापस जा रहे हैं या फिर वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। असल में सबीन इशू ये है कि जो 9 मई है, वो जो यौम स्याह जिसको हुकूमत कहती है, उसको डिफेंड करने के लिए इमरान खान के पास कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात कि इमरान खान की जो अपनी एक मुतकबराना सियासत है, वो भी एक इसकी बड़ी वजह बनी, जो कि ये समझ बैठा था कि मैं हूं तो सिर्फ पार्टी भी मैं हूं, चेयरमैन भी मैं हूं, और ये जितने भी रहनुमा, ये कारकुन है, ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। हालांकि जो भी पार्टी बनती है वो कारकुनों से और लीडरों से होती है। अब उसके तकरीबन कोई 10,000 के करीब लोग इस 9 मई के सानिया के बाद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मरकजी रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं। इस वक्त अगर कोई मरकजी रहनुमा है उस जमात में, तो वो सिर्फ इमरान खान सिर्फ अपनी शक्ल में खुद मौजूद है। असद उमर की आपने बात की, उसने पार्टी ओहदे छोड़े हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो जल्द पार्टी भी छोड़ देंगे। ये भी उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, लिख कर दिया हुआ है। अब चूंकि एक चीज जो है वो बड़ी वाजे हो गई है कि पाकिस्तान में आपने अगर सियासत करनी है तो सीधी सी बात है, आप इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके सियासत नहीं कर सकते, सीधी सी बात। और जो भी नाराज करेगा वो उसके नतायज आप माजी में भी देख चुके हैं, अब भी देख रहे हैं। अब ये तो इन्होंने तो ये एक्सट्रीम पे चले गए, तहरीक इंसाफ वाले 9 मई को एक्सट्रीम पे चले गए कि जो दिफाई और फौजी इमलाक के ऊपर हमला आवर हो गए। जिना हाउस को जला दिया, GHQ पे हमला किया, पेशावर रेडियो पाकिस्तान जला दिया। तो ये तो बहुत, फिर इसमें इनकी वापसी बहुत मुश्किल। अब ज़ाहिर है आज यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। शोहदा की जो यादगारें थी, जो मुजस्मे थे, उनको इन्होंने उनकी बेहुरमती की। तो वो चीजें जो है ना लोगों के जहनों से नहीं निकलती। खास तौर पर जो हमारे शोहदा हैं, उनके जो वर्सा हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो आज जब हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं या उनके हम ख्यालात सुनते हैं, तो हमारे जहनों में भी फिर सवालात जो है वो उठते हैं कि जनाब ये काम इनको नहीं करना चाहिए, तो वाकई नहीं करना चाहिए था। और लेकिन एक बात और भी है, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत के बारे में गलत अंदाजे लगाए, पाकिस्तानी इदारों के बारे में गलत अंदाजे लगाए। वो ये सोच रहा था कि शायद यहाँ पे भी तैयब अर्दवान की
तुर्किया की तरह इनकलाब आ जाएगा, GHQ के दरवाजे खुलेंगे, कोर कमांडर हाउस जलाऊंगा तो आवाम का जम्मे गफीर होगा और यहाँ पर भी मैं जनाब बाहर निकलूंगा और तैयब अर्दवान की तरह जाकर खिताब करूंगा। ऐसा हुआ नहीं। और वो क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या हमारी जो मजबूत फौज है वो कभी ये होने नहीं देगी कि पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है या पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनके ऊपर जो है कोई इस तरह हावी होने की कोशिश करे, बजोर बाजू या ताकत के जरिए या अपने नजरियात मुसल्लत करने की कोशिश करे। तो इसका एक बड़ा जो खमियाजा इमरान खान को इस वक्त भुगतना पड़ रहा है कि जो लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान से ज्यादा सीनियर हैं। सियासत में भी मुख्तलिफ जमातों में रहे, मुख्तलिफ जमातों से उनको लाया गया, शामिल किया गया। अब उनको भी पता चल गया कि अब हम इमरान खान के साथ खड़े भी रहे तो मुस्तकबिल की जो हमारी सियासत है वो उस तरह की होगी नहीं जिस तरह की हम चाहते हैं। इसी वजह से अब इमरान खान खुद हुकूमत से मुज़ाकरात की बातें भी कर रहा है कि कमेटी बना देते हैं, मैं -1 भी होने को तैयार हूं अगर मुझे बता दिया जाए कि इससे पाकिस्तान का फायदा है। अब वो ये भी बात कर रहा है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवा लिए जाएंगे तो क्या फायदा पाकिस्तान को होगा। यानी कि वो अब अक्टूबर से आगे जाने की बातें भी इमरान खान ने करनी शुरू कर दी। लेकिन हुकूमत तो इस वक्त उनके साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, वो तो आमादा ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी इससे क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिद्दीक साहब, माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन डायलॉग की बात जो है अदलिया भी करती रही है, हुकूमत ने भी काफी मरतबा कोशिशें की। तो अब इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि क्या मजीद डायलॉग या मुज़ाकरात की गुंजाइश है, या जो कुछ शोहदा के यादगारों के साथ किया गया, जो रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, क्या इस बात के इम्कानात हैं कि अभी नहीं तो आगे चलकर जरा गुस्सा कम हो तो फिर कुछ हो सकता है? देखिए सबीन, जिद और अना और हटदर्मी ये इमरान खान को छोड़नी होगी। उनको एक काम करना चाहिए था। देखिए किसी के पास इसको डिफेंड करने के लिए एक लफ्ज नहीं है जो 9 मई को हुआ। वो अगर वो एक मारूफ लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबीन वो इन वाकयात के बाद बाहर आते, आकर कौम से, फौज से, शोहदा से खुद माफी मांगते तो यकीन मानिए उनका सर फखर से बुलंद होता और वो कहते कि जिन लोगों ने ये किया ये तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, ये शरपसंद लोग हैं और मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इनको डिफेंड किया। जो टेलीफोन कॉल्स, जो चीजें निकली, जो राब्ते निकले, जो जियो फेंसिंग की गई, वो तो सारी की सारी जुमान पार्क में जो सेटअप लगा हुआ उसके साथ जाके मिलती है। आज भी वहां पे जो ऑडियो वीडियो जो शवाहद मिले, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने जाकर 26-27 लोग जो पीटीआई के अरेस्टेड हैं उनकी उन्होंने हवालगी का मुतालबा किया। तो अगर ये इमरान खान साहब उस दिन निकल आते, अगले दिन निकल आते, गिरफ्तार कौन नहीं हुआ मुझे बताइए? आसिफ जरदारी क्या गिरफ्तार नहीं हुए? शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई, खातून थी मरियम नवाज गिरफ्तार हुई। कभी किसी ने ये काम नहीं किया था। अपने ही रियासती इदारों के ऊपर कोई चढ़ नहीं दौड़ा था, जो इमरान खान ने किया। फिर आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और फिर आपने जनाब इसकी खोलकर आज तक मजम्मत नहीं की। तो ये जब ये फिर देख रहे हैं ना जी लोग, आम लोग भी है, उनको भी पता चल गया फौज के साथ अवाम का जो प्यार और मोहब्बत का जो रिश्ता है वो सबको पता है। क्योंकि अगर कमजोर आपकी फौज होगी तो फिर आप लीबिया, शाम, इराक बन जाएंगे। फौज मजबूत है, अवाम को भी इस बात का पता है। चाहे वो कुदरती आफत हो, सिक्योरिटी इशू हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, जो भी हो, सैलाब हो, तूफान हो। आपने भी देखा सिंध में सैलाब के दौरान फौज का किरदार सब आपके सामने। जहां तक डायलॉग की बात है, इमरान खान साहब के साथ अब वो बातें कर रहे हैं, अदलिया भी उनको कहती रही। लेकिन आप देखें, पहले आप मुज़ाकरात करते हैं, उसके लिए माहौल बनता है, माहौल के बाद इत्मीनान साजी के सबीन इक़दाम होते हैं। लेकिन जब आप पहले शराइत रख दें कि मुझे इलेक्शन चाहिए, मैंने हर हाल में इलेक्शन करवा लिए, आपने इलेक्शन 14 मई को कौन से इलेक्शन हुए मुझे बताइए? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुए। तो ये इसकी कमजोरी, मैं नहीं कहता कि पीडीएम इसकी जिम्मेदार है सारी की सारी, इसका जिम्मेदार खुद इमरान खान भी है। आप लचक दिखा देते, आप थोड़ा सा पीछे हट जाते, फिर आपने असम्बलियां तोड़ दी, दोबारा 2 सूबाई असम्बलियां आपने तोड़ दी और उसके बाद और फिर ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब इसको कौन मानेगा कि आपको पता है कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा तो फिर सारे पाकिस्तान के ऊपर उसका रिजल्ट जो है असरअंदाज होता है, क्योंकि 148 146 सीटें वहां पे। तो ये तमाम तर सूरत हाल में अब अगर मुज़ाकरात की इमरान बात कर रहा है तो अब वो मुक़्तदर इदारे इसके साथ बैठने को तैयार नहीं है।
अब वो हुकूमत बैठने को तैयार नहीं है। भाई अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले इस वाक़े की सानिया 9 मई की खोलकर मजम्मत करें, कौम से माफी मांगे, शोहदा के वर्सा से माफी मांगे, फौज पाकिस्तान से माफी मांगे, और फिर कहें कि जनाब मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, मेरे दरवाजे खुले हैं। लेकिन वो तो आज भी आप देख लें, वो तो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो तो कहते हैं जब भी इलेक्शन होंगे मैं जीत जाऊंगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है इमरान खान साहब के लिए कि ये 9 मई के बाद की उसकी वही पॉपुलैरिटी होगी जो पहले पॉपुलैरिटी थी, ये अब हमें दिखाई नहीं देता। ठीक, वो तो कहते हैं मैं खंबे को भी टिकट दूंगा तो खंबा को लोग वोट देंगे। ये बताइएगा कि डिनाई तो अब खान साहब नहीं कर सकते, जो वीडियोस जो ऑडियोज लीक हुई हैं इनसे बात साबित होती है जियो फेंसिंग के बाद के पीटीआई की आला क़यादत से जो थे वो उनको हिदायत मिल रही थी। ये बताइएगा कि चार्जशीट कितनी लंबी हो सकती है? जो वावडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इंकशाफात किए हैं, जो फयाज चौहान ने जो इंकशाफात किए हैं, अब क्या वादा माफ गवाहों की मजीद जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ये चार्जशीट इनकी जो इंकशाफात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो खंबे को भी खड़ा करेंगे ना तो लोग जो आएंगे ना वो वोट डालने के साथ साथ 2 जूते भी लगाएंगे उस खंबे को कि आपने हमारे शोहदा के साथ जो है वो क्या किया। बिल्कुल। अरे खास तौर पर वो जो लोग जो कि बिल्कुल इस चीज को पसंद ही नहीं करते। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, जो इंकशाफात फयाज चौहान ने किए बिल्कुल सही है। इमरान खान का तर्ज सियासत है ही ऐसा, वो मैंने आपको शुरू में बोल दिया ना, वो अपने आप को अलावा किसी को लीडर मानता ही नहीं। जिद और अना और तकबर और अना परस्ती उसके अंदर बहुत ज्यादा है। फैसल वाडा ने जो इंकशाफात किए हैं वो बात भी ठीक है। अभी देखे ना, अभी तो प्रॉब्लम ये चल रहे हैं कि हुकूमत थोड़ा सा इस पे सब्र तहम्मुल से इस वजह से काम ले रही है कि मसूफ फॉरेन इंटरनेशनल फोरम पे जा पहुंचते हैं। अमेरिका जिसको ये साइफर के नाम के ऊपर उसको मुर्दे इल्जाम ठहराते थे, उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, खुद को आर्मी लीडर कह रहे हैं। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अब खान साहब को ये दिलचस्पी नहीं है कि वो पाकिस्तान में सियासत करें या पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बने, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं अब दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकता। अब तो वो जमामा के जरिए इस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोई पसे पर्दा राब्ते उन्होंने किए भी हैं। उन्होंने अपनी बेगम से, पुरानी बेगम से सॉरी, तो उन्होंने उनसे कहा है कि जनाब आप जो है वो कुछ रास्ता हमवार मेरे लिए करें तो मैं बाहर आना चाहता हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर मुझे वो एक माहौल बना रहा है, जो ये बातें कर रहे हैं ना, मुझे बता दिया जाए कि मैं -1 हो जाऊंगा, इमरान खान के बगैर मुल्क चल जाएगा, यानी कि आपके होगा के पास रहे, ना वो लोग रहे, ना वो ना। अभी फिर सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि जो लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं उनको भी असलियत पता चल गई। यानी कि एक सिंगल फोन तक नहीं किया शीरी मजारी को, फवाद चौधरी की बेगम को, असद उमर की बेगम को, या किसी और जो गिरफ्तार बड़ा लीडर था उसके घर वालों को, सिर्फ अपना और बुशरा बीबी का ख्याल है। तो लोग फिर समझते हैं ना जी, उनको भी आता है, उनका यार अजीब आदमी है, हम इसके लिए जेल गए हैं और ये हमारी रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है। भाई आपके 15-15 20-20 लीगल टीम है, गिरफ्तार बचा। ठीक, सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से जो राय आ रही है वो ये कि जमहूरी हवाले से ये मिसाल अच्छी नहीं होगी कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। क्या कहिएगा इस हवाले से? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उसके अंदर ततहीर हो सकती है, उसके अंदर की तब्दीली उसका हो सकता है, उसका कोई और नाम हो सकता है। जिस तरह के आज मुल्तान में तहरीक इंसाफ हकीकी बन गई है, इस तरह की जमात बन सकती है। पाबंदी ना लगाएं आप किसी भी सियासी जमात। देखें, सियासी जमातें रहनुमाओं से, कारकुनों से, उनके फॉलोअर्स से होती हैं। किसी एक शख्स का नाम तो नहीं होना इसका होता। तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं थी, वो जो मर्जी कहता फिरे, उसमें लोग शामिल हुए तो पार्टी बनी ना। तो वो उसकी तो मैं फेवर में नहीं हूँ, वो आप उनको सियासत करने दें, क्योंकि अगर ये पाबंदी लग भी गई तो मेरे ख्याल में अदालत इसको, एक तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, पाबंदी का प्रोसेस बहुत लंबा। आपको याद होगा सुप्रीम के तरीके लबैक पाकिस्तान पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाबंदी लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, उसके ऊपर आज तक फैसला नहीं हुआ और वो पाबंदी नहीं लगी। बल्कि हुआ क्या कि तरीके लबैक अगर आज इलेक्शन लड़ती है तो उसका हर उम्मीदवार तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। वो इलेक्शन लड़ते हैं, ज़िमनी इंतखाब उन्होंने जितने भी लड़े हैं,
अभी भी उनके जनाब आप बल्दियाती इंतखाबात देख लें, दूसरे देख लें, कोई ना कोई उनका उम्मीदवार जीत जाता है। तो वो पाबंदी लगाना इतना आसान, ये प्रोसीजर बड़ा लंबा है, लगनी भी नहीं चाहिए। आप उस सियासी जमात में इस्लाह करें, और पार्लियामेंट अगर इसके ऊपर पाबंदी लगा भी देगी तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी और फोरम पे जाकर इसको अगर चैलेंज कर दिया गया तो हुकूमत इसको कैसे डिफेंड करे, क्योंकि एक शख्स की सजा पूरी पार्टी को तो नहीं दी जा सकती। तो ये वाले इश्यूज हैं, ये हुकूमत को दरपेश है, लेकिन एक पोलिटिकल इनकी गेम होती है, वो एक दबाव होता है, दबाव बनाने की कोशिश होती है। उस वजह से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस किस्म का बयान दे दिया, लेकिन कोई अमली तौर पे अभी हमें इसकी कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई चीज अभी तक यहाँ पे नजर नहीं आ रही। सिद्दीक साहब, हकीकी तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या इत्तलात हैं? ये भी इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन की जो मुलाकातें हैं वो जोर पकड़ गई हैं और जल्द ही 2-4 दिनों में कोई फॉरवर्ड ग्रुप या ऐसे पीटीआई के रहनुमा उसमें शामिल होंगे जो जिन्होंने 9 मई के दिन की जो भी कार्रवाइयां थी उनकी मजम्मत भी की है, और जो इमरान खान से वैसे ही साइड होना चाह रहे थे उनको मौका नहीं मिल रहा था। इस पे हो रहा है काम जी। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल है कि जो जहांगीर तरीन है, पहले वो खामोश थे, लेकिन अब उनको मैदान में दोबारा उतारा गया है, और अब तक तकरीबन कोई 60 के करीब जो पीटीआई के लोग जो जमात छोड़ चुके हैं, उसमें से 20-25 के साथ तरीन का या राब्ता हो गया है या इनकी मुलाकातें हो गई हैं। ओन चौधरी जो पहले इमरान खान के दस्ते रास्त हुआ करते थे, मुलाकातें इस किस्म की करवाते थे, जिन्होंने शादी तक करवाई इमरान खान की और ये बुशरा बीबी की, गवाह थे उसमें, वही ओन चौधरी अब इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन की मदद कर रहे हैं और इन लोगों की मुलाकातें करवा रहे हैं। दूसरा जो है, इसमें एक नई चीज और बनेगी कि काफिली को मजबूत किया जा रहा है। उसको आपने देखा कि आज वो आयशा गुलालई उसमें शामिल हो गई, कल हुसैन लई शामिल हुआ था। आने वाले दिनों में फवाद चौधरी का भी हम सुन रहे हैं कि वो भी काफ लीग में जाएगा। पीपल्स पार्टी तो उसको लेने को तैयार नहीं है। तो कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ जाएंगे काफ लीग में, फिर एक बड़ा मजबूत ग्रुप बनेगा जहांगीर तरीन की सरबराही में। तो फिर आइंदा जो इंतखाबात होंगे ना, तो आपको एक गड़बड़ घोटाला नजर की हुकूमत जो है वो नजर आएगी, यानी कि जो मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ होगी, अक्सरियत तो किसी को मिलने वाली नहीं है। तो इस पे भी काम हो रहा है। आप ये कह सकती, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ जो मेरे नजदीक जो हुकूमत बन सकती है। वो ये होगा कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, MQM, ANP और दीगर साथी जमातें ये बन के ये हुकूमत बनाएगी। क्योंकि इनको नून लीग इस सिलसिले से अलग होगी, और अगर नून लीग की अक्सरियत होती है तो नून लीग भी जाएगी जहांगीर तरीन के साथ, MQM के साथ, ANP के साथ, दीगर जमातों के साथ। क्योंकि पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद है नून लीग के साथ इस वक्त, लेकिन पीपल्स पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद तो कभी नहीं करेगी। और इस वक्त वो मखदूम अहमद महमूद और खुद यूसुफ रजा गदानी जनूबी पंजाब में और वस्ती पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शंस हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ से निकले हुए लोग हैं, इलेक्टेबल जो हैं, वो लिए जाएंगे। उसमें काफ लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप और ये पीपल्स पार्टी उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि नून लीग के अपने पास बहुत से उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त MPA भी बन सकते हैं। कुछ MNAs ऑलरेडी हैं, वो मैदान में मौजूद हैं। वो अपनी नशिस्त कैसे देंगे, वो अपने हलकों को कैसे छोड़ेंगे? तो ये वाली सिचुएशन जो है, ये आप जेहन में रखिए कि इस किस्म का सेटअप आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन मेरे ख्याल में अक्टूबर में हो जाना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे। अब कोई वजह नजर नहीं आती ना इलेक्शन करवाने की, ये अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे। सिद्दीक साहब, दो बातें, आखिरी सवाल है, लेकिन ये आखिरी बात ये कि अक्टूबर में इलेक्शन अगर होंगे तो पीटीआई के वोट बैंक के हवाले से आपकी क्या राय है कि कितना वोट बैंक? इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पीटीआई का वोट बैंक है। तो आप समझते हैं कि कंपटीशन होगा पंजाब में? एक तो ये, और दूसरा आपने जहांगीर तरीन के हवाले से बात की कि उनको उतारा गया है, इस उतारा गया की जरा वजाहत कर दें। पहले मैं उतारा गया की वजाहत कर देता हूँ जी। जो उतारते हैं वो आपको भी पता है, और वो इस वजह से उतारा गया कि जहांगीर तरीन आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो अभी तक नाअहल हैं। उनके ऊपर भी नवाज शरीफ की तरह उनको नाअहल कहा या तो उनको नाअहल किया गया, वो पाबंदी खत्म करवाना चाहेंगे। लेकिन जाहिर है कि उनका मकाम है सियासत के अंदर, और उन्होंने इमरान खान को तकरीबन कोई 34-35 लोग दिए थे, वो 34-35 उनके पास मौजूद हैं। तो जो हमारे इदारे हैं या मुकद्दर इदारे हैं या कुछ और सियासी हल्के हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस किस्म के जो सियासतदान हैं जिनके ऊपर करप्शन का किस तरह का इल्ज़ाम नहीं है, वो मैदान में आए और अपना जो रोल है वो प्ले करें। तो नून लीग के साथ भी जहांगीर तरीन के राब्ते हैं, क्योंकि उनके साथ इस वक्त वो हुकूमत में है।
खुद पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी रिश्तेदारियां हैं ऑलरेडी, मखदूम अहमद महमूद, यूसुफ रजा गिलानी, रिश्तेदारियां वहां पे हैं। तो मैंने इस वजह से कहा था कि कुछ दोस्तों ने उतारा, फिर दोस्तों के पीछे जो कुव्वतें होती हैं वो भी आप अच्छे तरीके से समझती हैं, तो वो उन वजह से। दूसरी जो आपने बात की है अक्टूबर में, मैं इस वजह से इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि नजर आ रहा है कि माहौल बन रहा है कि हुकूमत इसको डिले नहीं करेगी, और दूसरी उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अहम तरीन इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उसने भी ये हुकूमत को मैसेज दिया है कि आप भाई इलेक्शन अब अक्टूबर से आगे मत लेकर जाएं, आप अक्टूबर में इलेक्शन जो है वो हर हाल में करवाएं, अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर हम हुकूमत में नहीं रहेंगे और हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात भी इस वाले से आ चुके हैं, और खुद पीपल्स पार्टी ने भी मैसेजेस जो हैं वो बिटवीन द लाइंस इस गवर्नमेंट को दे दिए हैं। जहां तक वोट बैंक की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो पोजीशन होगी जो 9 मई से पहले है। हाँ, ये है कि दो सूबे तो क्लियर है ना जी। एक तो मेरी जो अपनी असेसमेंट है कि ज़ाहिर है जी, सिंध को आप पीपल्स पार्टी से नहीं ले सकते। कराची की क्या सूरत हाल बनती है, अब कराची में MQM को थोड़ा सा लिवरेज मिलेगा, लेकिन वहां पे भी पीपल्स पार्टी अपना जोड़ तोड़ तका सकती है। ठीक है, तो कराची और सिंध जो है, ज़ाहिर अगर हम इनको दो, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि कराची का एक अपने सीटें, अच्छी खासी सीटें हैं कराची की, तो उस वजह से हम अगर उसको अलग भी देखें तो पीपल्स पार्टी और MQM जमात इस्लामी ये जोड़ पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा। बलोचिस्तान वो बाप वाले और JUI फे वाले और पीपल्स पार्टी वहां पे मखलूत हुकूमत है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी JUI फे मजबूत हुई है, वहां पे असल मुकाबला होगा, JUI फे और PTI का मुकाबला होगा। तो ALP भी इस मरतबा उठ के सामने आ रही है, और वहां पे भी पीपल्स पार्टी के भी कुछ ना कुछ होगा। वहां पे भी ये नहीं कह सकते कि अकेली PTI हुकूमत बनाएगी। और पंजाब में सख्त तरीन मुकाबला होगा PTI का और नून लीग का। लेकिन फिर सबीन जाते एक मैं बात कह दूं, इशू होता है इलेक्टेबल का। हम जितना मर्जी कह लें कि ये PTI का है, ये नून लीग का है या काफ लीग का है, जो वोट मिलता है वो उस बंदे को मिलता है जिसने काम करवाए हों, जिस जो थाना कचहरी में उनके साथ जाता हो, जो शादी फौतगी में, शादी गमी में उनके शिरकत करता हो। लोग आजकल बड़े सियाने हो गए हैं, वो देखते हैं जी ठीक है जी, इमरान खान की मोहब्बत में तो वोट हम दे देंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि उनकी अपनी जो उस इलाके का इलेक्टेबल है क्या है, वो मुंतखब हो सकता है, उसकी अपनी जो शोहरत वहां पे क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा सिद्दीक साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, तो जाते जाते मैंने कहा उसका भी जवाब ले लूं आपसे। जुडिशियल कमीशन के हवाले से जो एविडेंस आज उनको मिले हैं, अदलिया के हवाले से आप क्या सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो जुडिशियल कमीशन को भी अभी एक्सपोज करनी है। आप मेरे ख्याल में ऑडियो लीक वाले जुडिशियल जी जी कमीशन की जी बात, जी। जी वे उसके उसको तो चैलेंज कर दिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और उसके ऊपर नंबर भी लग गया। तो ये भी अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के दरमियान आपस में इख्तलाफ मौजूद है, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन हुकूमत ने बनाया है। अगर चीफ जस्टिस साहब इस जुडिशल कमीशन को उड़ाते हैं तो फिर वही एक पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई दोबारा शुरू होगी। और आप देखिएगा कि अगर इसको उड़ाया जाता है या इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया जाता है तो पार्लियामेंट कोई ना कोई करारदाद पास करके फिर जो है वो कहेगी कि नहीं जी ये हुकूमत का इख्तियार था, तो इसको वो आप खत्म नहीं कर सकती, अपनी प्रोसीडिंग जारी रखे। बाकी जस्टिस काजी फायज ईसा और मौजूदा जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो तो ढके छुपे नहीं है। तीसरी बात कि जो रिकॉर्ड है, जो ऑडियो वीडियोज हैं, जो ये ऑडियो लीक्स के मामलात हैं, इनका फोरेंसिक हो चुका है। शवाहद वहाँ पे वफाकी हुकूमत ने जमा करवा दिए कमीशन के पास, अब तलबियाँ होंगी। ज़ाहिर अगर स्टेट रिकॉर्ड होती हैं तो वो तो चीजें ज़ाहिर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि जब काजी फायज ईसा साहब ने पहला इजलास की सदारत की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद किसी जो जज है उसको कसूरवार ठहराना नहीं है। हम कोई जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, हम उसकी तरफ पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ पे कार्रवाई नहीं करेंगे। हम तो ये देखेंगे कि ये काम गलत हुआ है तो इसका जो है वो मुदावा होना चाहिए या इसका ये बंदा जो है वो जिम्मेदार है, तो वो उस तरफ देखे जाएंगे। लेकिन अगर इसको चैलेंज किया जाता है या इसको हुक्म इम्तना इसके ऊपर दे दिया जाता है तो फिर हुकूमत की और अदलिया की लड़ाई जो ऑलरेडी जारी है उसमें मजीद शिद्दत आएगी।
बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सिद्दीक साजिद असां सां गॾु। सिद्दीक जो चवणु हो त हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त 9 मई खां पोइ जेको मुल्की सियासी मंज़रनामे में तब्दीली आई आहे उन में कंहिं बि मुफ़ाहिमत, डायलॉग या ॻाल्हि ॿोल जी गुंजाइश नाहे। जेके दहशतगर्दी कई वई 9 मई ते उनखे तारीख़ में कारे ॾिहाड़े तौरु यादि रखियो वेंदो। इन हवाले सां इमरान ख़ान -1 फार्मूलो या चूंडुनि जी ॻाल्हि त करे थो, पर इमरान ख़ान तमामु घणी देरि करे छॾी आहे। सिद्दीक साजिद जो चवणु हो त थियणु ईअं घुरिजे हा त 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ इमरान ख़ान खे क़ौम आॾो अची फ़ौज आॾो अची करे माफ़ी वठणु घुरिजे हा ऐं जेके शरपसंद आहिनि उन्हनि खां लातालुक़ी जो इज़हार करणु घुरिजे हा। जुडिशल कमीशन जे हवाले सां हुनजो चवणो त इन ते एतिराज़ बि आहिनि ऐं ॾिसजे त जेकॾहिं चीफ जस्टिस इन खे उॾाए थो छॾे त पोइ वरी इहो पार्लियामेंट ऐं अदलिया जो साॻियो टकराउ असांखे नज़र ईंदो। नाज़रीन, इन ते अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे। जावेद को भी मैंने कहा था भाई